हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद स्वैश। तो ये जो वीडियो है ये है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल इग्नू में एमपीएस मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लिया है। तो उन बच्चों के असाइनमेंट तो आ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था कि उन्हें क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी चाहिए फ्री पीडीएफ, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जो कि है MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का, जो कि जून जुलाई 2025 एंड जनवरी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके असाइनमेंट्स में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 सेक्शन डिवाइड होते हैं, ईच सेक्शन है 5 क्वेश्चन। दोनों सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप जो भी गाइडलाइंस है उसमें पढ़ेंगे तो आपको मेंशन किया होगा क्लियरली कि आपको दोनों सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन में से ही चारों पांचों कर दो या दूसरे में से कर दो जो आपको इजी लगे, नहीं, आपको दोनों सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। एंड थर्ड आप किसी से भी करो। तो ये है MPS 003 का सोल्व असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था आप देखेंगे उसमें था, विकास की राजनीतिक दृष्टि से व्याख्या कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विकास प्रक्रिया और परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। तो आप जब गाइडलाइंस पढ़ोगे तो उसमें साफ क्लियरली लिखा गया है कि आपको जो है असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर अपने लैंग्वेज में लिखने हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, कहीं गूगल का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो ये जो आंसर्स है ना, ये मैंने अपने आप बनाए हैं, ऐसा नहीं है कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। ये मेरे खुद के नरेटिव है, क्योंकि मैं खुद मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर की, तो मुझे पता है कि लेवल कैसा होना चाहिए। हमें बेसिकली अपने आंसर्स में जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है, फिर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछे हैं, 3 पार्ट्स पूछे हैं, जो भी पूछा है ना उसके थ्रू जो है हमें अपने आंसर्स देना होता है। तो मैंने भी उसी के थ्रू दिया है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर क्वेश्चन में जो पूछा उसके बारे में डिफाइन करेंगे, फिर क्वेश्चन में हमसे जो है दोनों के बीच में संबंध क्या था हमने वो बताया है, फिर क्रिटिसाइज करने को बोला गया था तो वो बताया, और लास्ट में जो है मास्टर्स के स्टूडेंट्स अगर कंक्लूजन ना लिखे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है मैंने आपको बेस्ट लेवल में देने का ट्राई किया है। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन नंबर, और ऐसे ही करके जो है आगे के सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको जो क्वेश्चन ठीक लगे आप वो क्वेश्चन करना। 10 क्वेश्चन मैंने पूरे दिए हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 कि जो लिबरलाइजेशन था उसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, उसके बारे में हमने बताया कि उसके क्या इम्पैक्ट रहे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इनकम में क्या इम्पैक्ट रहे, सेंटर में क्या इम्पैक्ट रहे, सारी चीज़ें बताने के बाद